गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम स्माइल प्रोग्राम के तहत हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं आपके सामने हिंदी में एक्सप्लेन भी करना चाहूँगी, आप अच्छे से समझने का प्रयत्न करें, ठीक है। इंग्लिश वर्कशीट डेट 23/7/2021। क्वेश्चन नंबर 1, Where is साहेब गोइंग विद अ स्टील कनिस्टर इन हिज हैंड। प्रश्न का मतलब है कि जो साहेब था वो अपने हाथ में स्टील का बर्तन यानी स्टील की केटल लेकर के कहाँ जा रहा था, और जिसका उत्तर है साहेब इज गोइंग टू द मिल्क बूथ विद अ स्टील कनिस्टर इन हिज हैंड। साहेब अपने हाथ में स्टील का बर्तन लेकर के मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। He started to work in a tea stall। क्योंकि उसने अब एक टी स्टॉल में काम करना शुरू कर दिया था। एंड he is given 800 rupees and his meal for his work in the tea stall। उसने जब टी स्टॉल में काम करना शुरू कर दिया था तो इस काम के बदले उसको 800 रुपया प्रति महीने और उसको भोजन भी दिया जाता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द स्टील कैनिस्टर हैवियर टू कैरी फॉर साहेब देन हिज प्लास्टिक बैग। प्रश्न का मतलब है बच्चों कि जब साहेब अपने हाथ में स्टील का बर्तन लेकर के मिल्क बूथ की तरफ जाता है तो वो छोटा सा स्टील का बर्तन उसको ज़्यादा भारी क्यों लगता है। इसका उत्तर है द स्टील कैनिस्टर वॉज हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग फॉर साहेब बिकॉज नाउ ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम। उसको ये बर्तन ज़्यादा भारी इसलिए लग रहा था क्योंकि अब साहेब अपनी फ्रीडम यानी स्वतंत्रता खो चुका था। क्योंकि उसको टी स्टॉल पर उसका मालिक जैसे कहता था वैसे काम करना पड़ता था। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वह स्वयं अपनी मर्जी का मालिक नहीं था और इसीलिए उसे वह स्टील का बर्तन बहुत भारी लगता था। अब अगला क्वेश्चन है, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक हु सेड दीज वर्ड्स एंड वाई। प्रश्न का मतलब है बच्चों कि ये जो लाइन है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनूंगा, ये शब्द किसने कहे और क्यों कहे। तो हमारे चैप्टर के अंदर महेश नामक एक अन्य बॉय का जिक्र हुआ है, तो ये शब्द भी महेश ने ही कहे थे। आंसर है आई विल बी अ मोटर मैकेनिक दीज वर्ड्स वर सेड बाय मुकेश। ये शब्द मुकेश के द्वारा कहे गए थे। क्यों कहे गए थे? बिकॉज ही वॉज हाईली एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। क्योंकि जो महेश था वह बहुत ज़्यादा एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। वह कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता था। एंगेज्ड मेकिंग बैंगल्स, अर्थात उसके सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे बहुत पहले से ही कांच की चूड़ियाँ बनाने के काम में लगे हुए थे, लेकिन मुकेश इन सब से अलग करना चाहता था और इसीलिए वह चाहता था कि वह मोटर मैकेनिक ही बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू इज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। ये क्वेश्चन भी लगभग पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। मुकेश का एटीट्यूड अपने बाकी फैमिली मेंबर्स से अलग था, कैसे? तो इसका आंसर है मुकेश एटीट्यूड वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली एज हिज फैमिली मेंबर्स वर एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स like his forefathers, but he wanted to be a motor mechanic। यानी मुकेश का एटीट्यूड अपनी फैमिली वालों से भिन्न कैसे था? क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स तो अभी तक भी चूड़ियाँ बनाने के काम में लगे हुए थे जैसे कि उनके पूर्वज लगे हुए थे, लेकिन मुकेश ये काम नहीं करना चाहता था, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और इसीलिए उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो बिहेवियर था वो अपने घर वालों से बिल्कुल डिफरेंट यानी भिन्न था। हमारी इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, What is customary for a daughter-in-law in India?
प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का मतलब यह है कि हमारे भारत में एक जो बहू होती है, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है? बहू। यानी जब हमारे घर में बहू आती है तो एक्चुअली क्या कस्टम होता है इंडियन परिवारों में कि उसको क्या रोल निभाना पड़ता है? तो इसका आंसर है, इन इंडिया अ डॉटर इन लॉ इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स। हमारे भारत में ये मान्यता है कि जब हमारे घर में एक बहू आ जाती है तो सारे घर वाले उसको एक्सपेक्ट करते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि वह घर का सारा काम करे। टू रेस्पेक्ट ऑल द एल्डर्स ऑफ द फैमिली, और घर में जितने भी बड़े लोग हैं, एल्डर्स हैं, उन सबका सम्मान करे। एंड हैविंग व्हील, व्हील किसको बोलते हैं? घूंघट। अर्थात अभी भी कई भारतीय परिवारों में ये मान्यता है कि बहू को जो घर के बड़े परिवार के लोग हैं उनके सामने घूंघट निकालना होता है। एंड हैविंग व्हील ऑन द हेड बिफोर द एल्डर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अर्थात वह घर के बड़े बुजुर्गों के सामने, जो कि मेल मेंबर्स होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, उनके सामने वह घूंघट में ही रहती है। तो इस प्रकार की आशा हमारे भारत में बहू से की जाती है। थैंक्स अलॉट।